से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान, और पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस भयानक शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण तो उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा जी और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सभी प्रकार से रक्षा की, ताकि उनका बालक सुरक्षित रह सके। सबसे पहले उन्होंने बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। पुष्णि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद अर्थात पागलपन और अपस्मार अर्थात मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि, ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। उसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे थे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात मैं यहाँ देख रहा हूँ। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा, तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अनार की सी सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो, भगवान ने उसका दूध जो पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तनपान कराया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए थी प्राप्त हो गई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। हे परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध, जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौवे और गोपियां जो नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब तक चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब ये क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में जा पहुंचे।
वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि तो अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और तरह तरह के विषयों की तृष्णा भी भाग जाती है, और इन कथाओं को सुनने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। जब नन्हा शिशु पहली बार करवट बदलता है और पलटना सीखता है, उस समय एक महोत्सव मनाया जाता था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। खूब गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुहमांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब ये देखकर कि मेरी लल्ला की आंखों में तो नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे भूख के मारे रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत लीन थीं, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई ही नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। बालक श्री कृष्ण, नन्हे से श्री कृष्ण, एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे से थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही वह विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए और धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां वहां पर आई हुई थी, वे सब और यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा जी, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर बड़े व्याकुल हो गए। आपस में वे बात करने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा इतना बड़ा अपने आप कैसे उलट सकता है। वे इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर सके। ना तो वहां पर कोई ऐसा आया था जिसने खुद उस छकड़े को उल्टा होगा। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इस छकड़े को उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने उसे बच्चों की बात कहकर टाल दिया कि इतना छोटा सा बालक इतने बड़े छकड़े को भला कैसे उलट सकता है, और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को जानते जो नहीं थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तनपान कराने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते और अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता। ये सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत और पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तिन पाठ और हवन कराकर
ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौवें दी। वे गौवें वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वेद वेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। अब यहाँ पर आपने प्रभु की छकड़ा उलटने वाली लीला की कथा तो सुनी, लेकिन अब आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि वो छकड़ा भगवान ने क्यों उल्टा। इसके पीछे रहस्य तो जरूर है। तो रहस्य ये है कि हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, बहुत ही बलवान और मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके उसे श्राप दे डाला कि अरे दुष्ट, जा, तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप जिस तरह अपनी केचुली उतारता है, उसी तरह से सांप की केचुली के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा सिंधु, मुझ पर दया कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर वापस लौटा दीजिए। तब उसकी इतनी विनय करने पर लोमश जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं को तो शाप ही वरदान हो जाता है। तब उन्होंने कहा कि वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के नन्हे से चरणों के स्पर्श से वह मुक्त हो गया था। उसी को मुक्ति दिलाने के लिए ही भगवान ने उस छकड़े में जोर से लात मारी थी, जिसके कारण छकड़ा उलट गया था। अब एक दिन की बात है, देवी यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए और वे उनका भार ही नहीं सह सकी। उन्होंने उनके वजन से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। अब अचानक से श्री कृष्ण का भार इतना बढ़ जाने की घटना से वे बड़ी हैरान हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान किया और घर के कामों में लग गई। तृणाव्रत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रथ से अर्थात धूल से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को देखने की जो शक्ति थी उसे भी हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। चारों तरफ तूफान ही तूफान मचा हुआ था और दूर दूर तक केवल धूल ही धूल नजर आती थी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने तो अपने पुत्र को जहां बिठा दिया था, वहां जाकर जब देखा तो वहां श्री कृष्ण थे नहीं। उसी समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत परेशान और बेसुध से हो गए थे। उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा जी को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई, बहुत बेचैन हो गई। और जिस तरह बछड़ा मर जाता है तो बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है, इस समय वही दशा यशोदा जी की हो रही थी। शोक से व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, जब धुंध छट गई, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर बाकी गोपियां वहां दौड़ी दौड़ी आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को वहां पर ना देखकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। फूट फूट कर सभी गोपियां भी रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठाकर ले गया, तब उनके भारी बोझ को संभाल ना सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। अब वह अधिक चल नहीं सका और तृणाव्रत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उसे लगने लगा कि जैसे वह अपने साथ किसी बालक को नहीं बल्कि बड़ी भारी चट्टान को उड़ाकर ले जा रहा हो। अब वह असमर्थ होने लगा। अब बालक श्री कृष्ण ने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग ही नहीं कर सका। भगवान ने इतनी जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रिज में गिर पड़ा। वहां पर जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया।
ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। ये देखकर गोपियां हैरान हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता यशोदा को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठाकर लेकर गया था, फिर भी वह बालक बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर से पाकर यशोदा जी आदि गोपियों और नंद बाबा आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे कि अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, कितनी अद्भुत घटना घट गई। वह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ, पौसला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा ये बालक मरकर भी अपने परिवारजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही ये बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। अब ये भी जान लीजिए कि बवंडर के रूप में वह तृणावर्त दैत्य था कौन। दरअसल पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा नदी के तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, तब दुर्वासा जी ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तो मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वह मुक्त हो गया था। अब एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को गोद में लेकर बड़े प्रेम से उसे स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके, उनका पेट भी अच्छी तरह भर चुका, तब माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से मुख को चूम रही थी। उसी समय बालक श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने उनके मुख में ये देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित है। परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर तो कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली और वे बड़ी हैरान रह गईं। स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान, उन्हें दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई कि कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। तब श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, जो जम्हाई लेने पर उनका मुख खुला हुआ था, कि अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ। मेरे मुख में बैठकर इस संपूर्ण विश्व भी इसका ही पान कर रहा है, इसलिए तू घबरा मत। तो ये था भगवान श्री कृष्ण का अपने मुख में समस्त नक्षत्र मंडल, समस्त द्वीप पर्वतों को दिखाने का रहस्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा भी की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहने लगे कि भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा मन इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई कारण नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है या फिर भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वो भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए।
क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। अगर मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ आपकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने ये बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से कंस हमेशा यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वो इस बालक को वसुदेव का लड़का समझकर मार डाले, तब तो हमसे बड़ा ही अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि आपने मेरे बालकों का नामकरण संस्कार किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छुपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणे। ये अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका एक नाम बल भी है। ये यादवों में और आप लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल कराएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और ये जो सांवला सांवला है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 अलग अलग रंग स्वीकार किए थे। अब की बार ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, ये आपका पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। आपके पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं, रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु साधारण लोग नहीं जानते। ये आप सभी का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से आप लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लोगे। ब्रिजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब आपके इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की थी और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य आपके इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस भी दृष्टि से देखें, गुणों में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में आपका ये बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। आप लोग बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सारी इच्छाएं आशाएं पूरी हो गई, अब मैं कृतकृत्य हूँ। हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चला करते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। ये शब्द बड़ा भला मालूम होता। वे दोनों स्वयं ही ये ध्वनि सुनकर खिल उठते थे। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी भी अनजान व्यक्ति के पीछे हो लेते और फिर जब देखते कि ये तो कोई दूसरा है, तो झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी और यशोदा जी के पास वापस लौट आते। माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाया करती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही अपने हाथों से गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लेती, फिर स्तनपान कराती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं को देखने लगते, तब
वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियां और भोला भाला मुख देखकर आनंद के सागर में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हुए, तब ब्रिज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से उसकी पूंछ पकड़ लिया करते। बेचारे बछड़े जोर जोर से भागते तो उन्हें घसीटते हुए वे भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखा करती और हंसती हंसती लोटपोट होकर परम आनंद में मगन हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हिरन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। बड़े चंचल थे। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कभी तो कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के पास चले जाते और कभी कांटों की तरफ बढ़ जाया करते। माताएं उन्हें बहुत बरसती, बहुत डांटती, लेकिन उनकी एक नहीं चलती थी। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। अब घर का काम करें या अपने बच्चों की देखभाल करें, उनका मन बच्चों को भय की वस्तु से बचाने की चिंता से हमेशा चंचल बना रहता था। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा जी और रोहिणी जी के लाडले अब घुटनों के बल छोड़कर चलने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना ही पैया पैया चलने लगे, तब वे अपने घरों में अनेक प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सांवले सलोने ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने सूने घर में अकेले ही माखन चुरा रहे थे। उनकी नजर मणि के खंभे में पड़े हुए अपने ही प्रतिबिंब अर्थात अपनी ही छाया पर पड़ गई। अब तो वे डर गए और अपनी उस छाया से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, मैं तुम्हें भी थोड़ा सा माखन दूंगा, लो खा लो, ये खा लो भैया। क्योंकि कान्हा जी को लगा कहीं जो दूसरा बालक है वो उनकी मैया से जाकर उनकी चोरी की शिकायत ना लगा दे। यशोदा मैया अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे घर के अंदर घुस आईं। अब देखिए बड़ी अद्भुत लीला कान्हा जी ने क्या किया। कान्हा जी ने सोचा, अब तो मैया मुझे बहुत डांटेंगी, मुझे सजा भी देंगी माखन चुराने की। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनकी जो छाया धरती पर दिखाई दे रही थी, उसकी ओर उंगली दिखाते हुए मैया से कहने लगे, मैया, मैया, ये देखो, ये कौन है? ये तो लोभवश आपका माखन चुराने के लिए आज हमारे घर में ही घुस आया है। मैं तो मना कर रहा हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। अरे मैया, आप कुछ और मत सोचना। लगता है आप ये सोच रही हैं कि ये माखन मैं ही खा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो माखन का बिल्कुल भी लालच नहीं है। अपने दुध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर अब मैया यशोदा वात्सल स्नेह के आनंद में मगन हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रतिबिंब तो कभी माखन खा ही नहीं सकता। वो समझ गई कि उनका नन्हा कान्हा ही माखन खाने के लालच में यहाँ आ गया है। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैवश यशोदा जी घर लौट आई और अपने लाडले लाल को ना देखकर पुकारने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, कहाँ है? क्या कर रहा है? मैया की बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर मैया से बोले, मैया, अरे मैया, ये जो तुमने मेरे कंगन में पद्मराग जड़ दिया है ना, इसकी लपट से तो मेरा हाथ चल रहा था। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। मैया ये मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा, ऐसा कहकर अपने लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। असलियत तो वो जान गई थी। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर अपने लाला को खूब धमकाया, खूब डांटा फटकारा। बस क्या था, दोनों आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी दोनों आंखें मलने लगे, ऊ ऊ करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस क्या था, मैया यशोदा को अपने लाला पर प्यार आ गया, उनका धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से उसे गले लगाकर बोली, अरे लाला, ये सब तो तुम्हारा ही है, ये चोरी थोड़ी है, खाओ जितना माखन खाना है। अब एक दिन की बात है। पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था।
यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ गई थी। सब आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। वहीं खेलते खेलते कान्हा जी की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल कोमल हाथों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे। बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा, मैं लूंगा। तोतली बोली से बस इतना ही कहते। मैया को उनकी तोतली भाषा समझ में नहीं आई। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि छोटे छोटे से शिशु जब पहली बार बोलना शुरू करते हैं तो उनकी भाषा इतनी अस्पष्ट होती है कि कई बार तो समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती तो वो गुस्सा भी करते हैं कि हमारी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा। लेकिन बस कान्हा जी तो अपनी मैया की चोटी खींच रहे थे और उनकी पीठ प्यार से थपथपा रहे थे कि मैया मुझे चाहिए। तब प्यार से फुसलाकर कान्हा जी को यशोदा जी अपने पास ले आई और कहने लगी, लाला जी क्या चाहते हो? दूध? श्री कृष्ण ने कहा, ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन चाहिए? ना। मलाई? नहीं। ताजा माखन? ना। तब ग्वालिन कहने लगी, अरे बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे हम सब देंगी। तब कान्हा जी ने धीरे से कहा, मुझे घर की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, माखन मिश्री मलाई भी नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर इशारा कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, ये कोई माखन थोड़ी है। हाय हाय, हम ये चंद्रमा तुम्हें कैसे देंगी? ये तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। तब कान्हा जी कहने लगे, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ, जल्दी करो, पार जाने से पहले ही मुझे लाकर दे दो। अब तो और भी मचल गए, नहीं मुझे तो बस चंद्रमा ही चाहिए। धरती पर पांव पीट पीट कर, लोट लोट कर और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, दो दो। इस तरह से अब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो पहले से भी ज्यादा रोने लगे। तब दूसरी गोपियां उन्हें समझाने लगी, बेटा राम राम, इन्होंने तो तुम्हें बहला दिया है, ये राजहंस थोड़ी है, ये तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। लेकिन श्री कृष्ण तो हट कर बैठे थे। कहने लगे, मुझे तो बस यही चाहिए और मेरे मन में तो इसके साथ खेलने की इच्छा है, मुझे बस अभी ला कर दो। जब वह बहुत रोने लगे तब मैया यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। प्यार करके बोली, अरे मेरे प्राण, ना तो ये राजहंस है ना तो ये चंद्रमा है ये माखन ही, लेकिन तुम्हें देने लायक नहीं है। देखो इसमें वो काला काला विष लगा हुआ है, इससे बढ़िया होने पर इसे कोई भी नहीं खाता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैया इसमें विष कैसे लग गया? अब बात बदल गई। यशोदा जी ने अपने लाला को बहला दिया था। मैया गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से अपने लाला को कथा सुनाने लगी। अब माँ बेटे में प्रश्न उत्तर होने लगे। यशोदा जी कहने लगी, लाला एक क्षीर सागर है। कन्हैया जी ने पूछा, अच्छा मैया वो कैसा है? बेटा ये जो तुम दूध देख रहे हो ना, इसी का एक बहुत बड़ा समुद्र है। तब कान्हा जी ने पूछा, मैया कितनी गौओं ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? तो कन्हैया जी से कहती हैं, कन्हैया वो गाय का दूध थोड़ी है। अरे मैया तू मुझे बहला रही है, बिना गाय के भला दूध कैसे आएगा? अरे बेटा जिसने गायों में दूध बनाया है वो गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण ने पूछा, अच्छा मैया ऐसा भी होता है, तो बताइए वो कौन है? यशोदा जी कहने लगी, वो भगवान है, परंतु उनके पास कोई नहीं जा सकता। अब कन्हैया जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, आगे कहो फिर क्या हुआ? तब यशोदा जी कहने लगी, बेटा एक बार देवता और दैत्यों में भयंकर युद्ध हो गया, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंद्राचल की रई बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनी, एक और देवता लगे, दूसरी ओर दानव। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा मैया जैसे गोपियां दही मथती हैं ऐसे ही? यशोदा जी ने कहा, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। तो मैया एक बात बताइए, विष तो सांपों में होता है, दूध से कैसे निकला? मैया समझाने लगी, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुहार धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। इसलिए बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है कि जिससे दूध में से विष भी निकला। कान्हा जी कहने लगे, अच्छा मैया ये तो ठीक है। यशोदा जी ने फिर कहा कि बेटा आप चंद्रमा की ओर दिखाकर कहती हैं, लाला ये जो मक्खन देख रहे हो ना, ये मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष उसमें भी लग गया। देखो देखो
इसी को लोग कलंक कहते हैं। इसलिए मेरे लाला, अब तुम घर का ही मक्खन खाओ। ये मक्खन तो विषैला है, जिसके लिए तुम जिद कर रहे थे। ये कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। अब तो इसके बाद से कान्हा जी और बलराम जी अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेला करते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो बड़े ही सुंदर और मधुर उनकी लीलाएं लगा करती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया जी की करतूत बताने लगी। कहने लगी, अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा तो बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय ना होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। और केवल अपना ही खाता तो भी एक बात थी, ये तो सारा दूध दही बानरों को भी बांट देता है। और जब वे बानर भी पेट भर जाने के बाद भी पूरा नहीं खा पाते, तब ये हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। अगर इसके ढूंढने पर इसे कोई चीज हमारे घर में नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। और तो और यशोदा जी, जब हम दूध दही को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब तो ये बड़े बड़े उपाय रच डालता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। और जब इतना करने पर भी काम नहीं बनता, तब ये नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छींके पर किस बर्तन में क्या भरा हुआ है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। यशोदा जी, जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती है ना, तब ऐसे में तुमने बहुत सारे मणिमय आभूषण जो अपने लाला को पहना रखे हैं ना, उसके प्रकाश से अपने आप ही इसे सब कुछ दिख जाता है। और इसके शरीर में तो शायद ऐसी भी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता हो। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है, इन सब बातों का पता रखता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तब ये चुपके से आकर अपना काम बना लेता है और ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है। उल्टे हमें ही चोर बनाता है और हमारे ही घर का मालिक बन जाता है। जरा अपने लाला के भोले से मुखड़े को तो देखो, वहां तो चोरी के तरह तरह उपाय करके काम बनाता है और यहाँ पर ऐसे लग रहा है मानो पत्थर की मूरत खड़ी हो, बिल्कुल भोला भाला, जैसे कुछ जानता ही ना हो। वारे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती। उनकी ये दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती कि मेरा लाला डर गया है। तो उनके हृदय में अपने पुत्र के प्रति स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती और वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उल्हाना भी नहीं दे पाती। डांटने की तो बात ही बहुत दूर है। कान्हा जी की ये नटखट लीलाएं तो इतनी अद्भुत हैं कि कितनी भी बार सुन लो कभी मन भरता ही नहीं। हर बार ये कथाएं, ये लीलाएं नई सी लगती हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए आप कृपया अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।